अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे खाने के आदाब के बारे में। खाना खाने के लिए हमें पाक और साफ़ जगह का एहतमाम करना चाहिए। अपने हाथों को साबुन से धो लें, ख़ुद भी साबुन से धो लें और बाकी अहले ख़ाना या दोस्त अहबाब को भी इसकी तरग़ीब दें। खाने के दस्तरख़्वान पर बैठें तो बिस्मिल्लाह से खाने का इब्तिदा करें। अगर ज़्यादा लोग बैठे हों तो बेहतर है कि एक आदमी ज़रा ऊंची आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ ले, ताकि अगर किसी को किसी को अगर याद ना किसी के अगर याद में ना हो तो वो भी साथ पढ़ ले, उसको भी याद दहानी हो जाए। इसके अलावा अगर खाने में मुख्तलिफ़ अनवाओ अक़साम के फ़्रूट हैं बहुत बड़ी परात में पड़े हुए या किसी बर्तन में पड़े हुए, तो वो आप किसी भी जगह से उठा सकते हैं, मतलब अपने आगे से भी उठा सकते हैं और दूसरी साइडों से भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर खाना इसके अलावा है, जैसे चावल वगैरह या इस तरह का खाना है, तो फिर अपने सामने से ही खाएं, अपने सामने के अलावा दूसरे की साइड से ना खाएं। इसके अलावा दोस्त अहबाब और अहले ख़ाना को चाहिए कि वो मिल बैठकर खाना खाएं, यानी इकट्ठे होकर जमा होकर खाना खाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, जमा होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया करो, इस तरह अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं। लिहाजा हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए अल्लाह ताला के अहकामात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। यही हमारी दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है। खाने से खाना शुरू करने और खाने के बाद की दुआ अपने करीबी मस्जिद के कारी साहब से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीख लें। अगर आती है तो वो पढ़ा करें, यानी खाने के शुरू की दुआ भी खाने के शुरू में पढ़ें और फिर बाद में खाने के बाद की दुआ पढ़ें। अगर नहीं आती तो अपने मस्जिद के इमाम साहब से या कारी साहब से सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ वो सीख लें। खाना इत्तदाल के साथ खाएं और उस वक़्त खाएं जब अच्छी तरह से भूख लगी हुई हो। खाना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और खाना खाते हुए इस बात का ख्याल रखें कि खाने या पानी में फूंक वगैरह नहीं मारनी चाहिए। अगर खाने का कोई लुक़मा हाथ से गिर जाए और वो पाक जगह पर हो तो उसको साफ़ करके खा लें। अगर उसमें कोई ऐसे अज़्ज़ा लगे हों कि खाने को दिल ना चाहे तो फिर आप वो ना खाएं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे नहायत अदब व एहतराम से ऐसन जगह पर रख दें, क्योंकि रिज़्क़ का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है और लाज़िम है। खाना जब खा चुकें तो फिर जो सालन, जिस बर्तन में आप खाना खा रहे हैं उसमें जो सालन हो उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लें और उंगलियां चाट लें। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें और खाने के बाद की दुआ पढ़ें। फिर हाथ धो लें और कुल्ली करें। अगर खाने के दौरान प्याज, लहसुन या कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसमें कि उसकी बू आ रही हो तो फिर मसवाक और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। इसी तरह से ज़रूरी है कि खाने में हमें भूख रख कर खाना चाहिए। एक हिस्सा हवा के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा खाने के लिए होना चाहिए हमारे मैदे का। इसी तरह से रात का खाना जल्दी खाना चाहिए और रात के खाने के बाद चहलकदमी करनी चाहिए। खाने में कुदरती अज्जा पर मबनी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रोसेस्ड फूड और दूसरी इस तरह की ग़िज़ाएँ जो कि बाज़ार से मिलती हैं उनसे इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको सेहत से हमकिनार अता फ़रमाए।